सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय खबरों के लिए आईना दिखाता है चलन महालक्ष्मी आपको। और चतुर्दशी का दिन आज कहते हैं 4 बार तमाचे मारने का दिन बन रहा है। अफसोस हो रहा है, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये जो छोटी सी एक वो है, ये फहरिस्त बहुत लंबी है जो लव जिहाद के नाम से आज पूरे दिमाग में घूमती है। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन बिटिया हो, ये लिस्ट बढ़ती जाती है। और एक इतिहास पर आज हम लव जिहाद की बात नहीं कर रहे। आज वैशी, खूंखार, भेड़िए, राक्षस, क्या क्या कहोगे, जिस्म के हबशी, यानी उसके बेटे को सामने रखकर उसका सौदा करता है, हबशी की तरह नोचता है। आज वह बता रहे हैं, एक सबसे बड़ी पार्टी का नेता कहलाता है और एक बड़े मंत्री का साथी कहा जाता है। कल से इस तरह की पोस्ट हमें कई लोगों ने भेजी, जो देख रहे हैं आप, कि एक ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर एक युवती को फंसा लिया, उसके सामने उसके बेटे को मारने की धमकी देकर उसके जिस्म को नौचा कहेंगे, एक नौचा, और एक उर्दू पेपर पर साइन करवा के कह दिया, ये तेरा जो साइन किया है, ये तेरे से निकाह कर लिया है, अब मैं तेरे से जो मर्जी करूं। ऐसा करके यह इस तरह की पोस्टें आई। और जब हमें मालूम चला, सुदर्शन न्यूज ने बताया उसके पोस्ट से कि यह एक जैन युवती थी, तो सचमुच धरती पैरों के नीचे से खिसक गई थी। और हमने जब इस पर होमवर्क किया तो मालूम चला, जो प्राथमिक साथ, कि यह तो बहुत बड़ा एक सामने वाला कैसा है, ऐसे नकाब जो विश्वास नहीं कर सकते, राष्ट्रभक्त और वास्तव में वैशी कमबख्त। ये वीडियो देखिएगा। कई महीनों से वह इंतजार कर रही थी कि मैं कैसे समाज के सामने आगे हिम्मत करके पाऊं, पर प्रमाण कैसे मिले। रोज पिटती है, बुरी तरह सूझ जाती है। और कहते हैं वैशी, जब वह वैशीपन करता था तो भी ऐसा दर्दनाक कि सोच नहीं सकते हम, और आप बता देंगे वह भी आपको। यह है, उसने 10 जनवरी को यह वीडियो बनाया था और अब सार्वजनिक हुआ, जिसमें दिखा रहे हैं वो कैसे पीट रहा है और लग रहा है जैसे वो लड़ने अपने बचाने की कोशिश में लगी है। अचानक किसी का फोन आ जाता है तो कहती है इस समय उसकी जान बचाती है। इस घटना ने उसको जमीन से हिला दिया था, क्योंकि उसके पास से सब कुछ लुट चुका था। उसके आभूषण, उसके बैंक बैलेंस, सब कुछ वह लूट चुका था। और अब तो कहता था, घर में नौकरानी बन जा वरना छोड़ जा। इस वीडियो को अब तक 25 लाख लोग देख चुके हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी का जिसे नेता कहा जाता है, जिसे एक बड़े मंत्री का कहा जाता है, उसका खास है ये। लेकिन इसी कारण शायद अभी तक FIR, सब कुछ, इतने सारे मौजूदा भी अभी तक गिरफ्तारी शायद नहीं हो पाई है। सोचने वाली बात है कि हम चुन चुन कर देख कर बात करते हैं और इस तरह के वैश्य दरिंदे खुले आम छूटते हैं, क्योंकि एक ही मोहर लगी होती है। आगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है और एक बड़े मंत्री का खासम खास है। आकिब मीर नाम है, बता दें पहले आपको, जम्मू कश्मीर से है। और यह एक राजपूत के रूप में, वैश्य के रूप में एक जान पहचान करता है, एक जैन युवती से जिसका पति बीमार रहता है, बिस्तर पे है। वह इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो जाती है 2021 के अंदर। इंस्टाग्राम एक बीमारी है सोशल मीडिया की, जो हमारी लड़कियां उसके अंदर गर्त में गड़ी जाती हैं। चेहरा देखा, उसके पीछे कुछ नहीं देखा। असली बात क्या है, राजपूत समझाता, निकलता कैसा बदखूस है। बताती है, मेरे भाई, मेरा पति ऐसा मजबूर है, मेरा बेटा है, बस दूसरे को इसकी कमजोरी पता चलती है। और फिर कहता है, मैं तेरे बेटे को रखूंगा और तो, पर उससे पहले जब वे मना कर देती है, नहीं मैं दोबारा शादी नहीं कर रही, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तो उसने दूसरा इलाज पकड़ा और फिर वह वैशी बन पे आ गया, जो आप सोच नहीं सकते। चैनल महालक्ष्मी ने उसकी FIR अपने पास रखी। आज ये चैनल महवास उसकी है, थाना फोर्ट के अंदर, जम्मू के अंदर जो हुई है दर्ज, वह हमारे पास है। मोहम्मद अल्ताफ को लिखी गई ऐसा ही कोई रिपोर्ट कितना बताती है, अगर इसके आरोपों को माना जाए तो होश उड़ जाएंगे आपके। उसने उसके बेटे को सामने पकड़ा और कह दिया, उसकी मां को ले गया और साथ में कह दिया, इस बेटे को जिंदा चाहती हो, अगर चाहती हो तो तुझे मुझसे संबंध बनाने होंगे। उसने मना कर दिया, नहीं करूंगी, लेकिन तब बार बार कहकर उसके बच्चे को कह दिया, यह मार दूंगा, और ब्लैकमेल करके उसने एक कागज पर पहले साइन कराए। उर्दू का कागज था, उर्दू नहीं जानती थी वह जैन की युवती, और उसने साइन, आज हम उस युवती का भी नाम नहीं बता रहे, उसने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर 2 दिन में कहता है, तूने मुझसे निकाह कर लिया है,
तुझे अब अपना जिस्म मुझे देना होगा, क्योंकि तू मेरी पत्नी बन गई है। उसने मना कर दिया। उसे कैसे तड़पाता था आप होश नहीं कर सकते, और फिर क्या वहशीपन दिखाता था आप सोच नहीं सकते हो। बार बार उसे इस दरिंदगी में पेश हो जाता था। मजबूरी थी, तड़पती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसके जाल में फंस चुकी थी। अपने बेटे को बचाना था, परिवार को बचाना था। अब वह ना चाहते हुए भी उसके बगैर मंजूरी के उसके जिस्म को नोचा जाता था, खोचा जाता था। ऐसे दृश्य देखकर आप रोंगटे उठ जाएंगे जब आप उसको जान पाएंगे। इस FIR का 8वां क्रमांक पढ़ेंगे तो होश उड़ जाएंगे। बार बार मारता था, पीटता था, इतना मारता था कि उसका फिर शोषण करने को जैसे वह मजबूर हो जाती। उसका 8 में यह लिखा गया है कि उसने एक नहीं अनेक लड़कियों को फंसाकर हम बिस्तर के लिए मजबूर करता था। उनके सब कुछ, सारी धन संपत्ति लूटता था। बस यही फिराक था, लूटो जिस्म और धन और फिर छोड़ दो। उसकी ये कहानी नहीं पहचान पाई राजनीतिक पार्टी। वैसे जब उस बड़ी पार्टी को मालूम चला तो यह उसका एक लेटर मिला हमें कि उसने तब इसको अपने यहां से हटा दिया था। उसका कोई संबंध हमारी पार्टी से नहीं है। ये सेम वही बात कहते हैं जैसे हम गिरनार के बारे में सुनते हैं ना, कि हमारा कोई संबंध महेश गिरी से नहीं है, पर महेश कहते हैं मैं तो उसी पार्टी का हूं। राजनीति को हम ज्यादा नहीं लाते, क्योंकि राजनीतिक दलदल में सब कुछ हो जाता है। इसलिए किसी विशेष पार्टी के नाम से नहीं बात कर रहे, राजनीतिक दलदल की बात करते हैं। एक बड़ी पार्टी के नाम से उसने अपना पर्दा झाड़ दिया था इस पत्र के साथ कि हमारा आके विमीट से कोई संबंध नहीं है, चाहे उसके नाजायज संबंध कई लड़कियों से रहे हो। हम बिस्तर जबरन तड़प पाता था। वह देखकर दृश्य कुछ दिखाएंगे आपको, नहीं तो उसके आप होश उड़ जाएंगे जब पूरे दृश्य देख पाएंगे। महालक्ष्मी में से ऐसे दर्दनाक बहुत हैं, लेकिन नहीं, आपको कुछ दिखा देते हैं केवल 2। देखिए आंख के पास किस तरह मारता था उस शोषण के लिए। सूझ जाती थी, निशान पड़ जाते थे, और फिर जब वह वहशीपन दिखाता था तो वो होठ देख लीजिए किस तरीके से सारे होठ फट जाते थे। लाल खून पिरसकर सारा होठ फाड़ देता था। ऐसे वैश्य के जब दृश्य और देखेंगे तो सचमुच आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, पर इसलिए वह ऐसे दर्दनाक है, वह दृश्य आपको दिखा नहीं रहे। बहु फोर्ट की जम्मू में जो SI मोहम्मद अल्ताफ को रिपोर्ट जमा की ना, आरोप किया बेटी ने, उस युवती ने, उसमें पढ़ते हैं वो किस तरीके से वहशीपन। उसमें 2 शब्द लिखे गए हैं उसमें, तुझे क्या लगता है, देख रहे हैं आप, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पे मरता हूं? मुझे पैसा चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। अब ज्यादा बकवास की तो तेरे बेटे को जिंदा गाड़ दूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वह शोषण शुरू करता था, पैसे खसूलता था। 42 लाख का आभूषण बटोर लिया था कि मेरे नाम प्रॉपर्टी दर्ज कर दे, और उसको दिए गए थे। कहते 32 लाख उसको दिए और 10 लाख यह लेके उड़ गया। आगे भी लिखा है, औकात में रह, पर्दा कर, घर के काम कर, और वरना दफा हो जा। यह प्राथमिकी में लिखा गया है। अपने परिजनों के साथ कितना मासूम लगता है, देख रहे हैं आप कि कितना सीधा है। यह आकिब मीर, जिस पर अब वह जम्मू से डोडा चला गया, उसे छोड़ गया, और वह आज तड़प रही है। जेब में जो साथ में आभूषण थे वह लुट गए, जैसे अनेक लड़कियों की उसने आबरू लूटी थी। बेटे को बचा के अब वो करे क्या? अब जाके वह घटना बताते हुए अब थाने में यह उसने रिपोर्ट की है। जब तक जानकारी मिल रही है जो हमें, कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहले विपक्षी पार्टी में होना चाहिए, तब जाके उन पर कोई कार्रवाई होने वाली बात होती है। नहीं तो सबूत ढूंढो और ढूंढते रहो, तब जाके कुछ ऐसी बात हो पाती है। कुछ छोरियां सिर्फ शरीर की वासना के चक्कर में, इस थोपड़े को देखने के चक्कर में, और कुछ इस तरह मजबूरी में जहां पति बिस्तर पर पड़ा है, बीमार पड़ा है, और फिर वह इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में फंसकर वह उस जाल में फंस जाती है जहां अपनी आबरू ही नहीं बचती, अपना सब कुछ और चला जाता है। बेटे के नाम पर उसको हवस का शिकार बना दिया जाता है, लाखों की लूट हो जाती है, और वह रोज यहां से खोचा जाता है, कहां से खोचा, हर जिस्म पर खोच खोच कर उसको खत्म कर दिया जाता है। आज हमारा समाज जागेगा, बहु बेटियां जाग पाएंगी कि कहां से कहां पहुंच जाते हैं, केवल अपने मां बाप को छोड़कर किस गर्त में पहुंचे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे की घटना सुनकर दिल में जो आग लगी है उसको ठंडा इन दर्शन से करते हैं, बद्रीनाथ के अष्टापद से जो देख रहे हैं आप। अभी हाल में यह अभूत रूप से सिद्ध चक्र विधान किया गया
ऐसी जगह पर जब करते हैं तो कहते हैं जगह जगह हम अपने अंदर और बाहर की वर्णनाओं को पावन रूप से कर कर उन वर्णनाओं से अपने आत्म संचित होते हैं। एक कथा वह थी जीवन की और एक कथा यह है। और जाते जाते एक और दृश्य है। दिगंबर संत हो या आरिका, जब केश नोच करते हैं तो समझ लीजिए वह समय सार को अंदर उतारते हैं। समय सार को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस तरह से जब आचरण करते हैं ना तो वास्तव में लगता है यह समय सार जो है वास्तव में उसको अपने आचरित करते हैं। एक बार कोशिश करके देखना कैसे होता है जब युवाओं के अंदर ऐसे सुंदर बाल, और महिलाएं जो होती हैं वह तो श्रृंगार करती हैं, जगह जगह जाती हैं, हजारों खर्च करके हजारों रूप में बनाने की कोशिश करती हैं। और यहाँ देखिएगा जब वह आरिका बन जाती हैं, इस श्राग से बढ़ा देती हैं तो किस तरीके से अपने हाथों से ही उसका लुंचन कर देती हैं, जैसे घास फूस को ही खेती के अंदर पड़ी हो। यह विशेष रूप से जो उपसर्ग कहा जाता है वह उपसर्ग नहीं है। केश लूचन वह परिचय है जो सचमुच एक बार से समय सार को जीवन में साकार कर देता है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय श्री।